तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए इस बार का जो कट ऑफ है अलग अलग सर्कल का कितना जाएगा, उसके अलावा इस बार का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। अगर अभी तक आपने जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो आज ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, देखिए सर्वर को लेकर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अभी आप दिन में जाओगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो क्या होगा कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, यह हकीकत है। इसीलिए अब लेट मत कीजिए, जितनी जल्द से जल्द हो सके आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप चाह करके भी फॉर्म अप्लाई जो है नहीं कर पाओगे। 3 मार्च 2025 ये लास्ट डेट है। और आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 28 फरवरी 2025 हो गई है। मात्र 3 दिन का समय जो है आपके पास शेष रह गया है, ठीक है ना। 21,413 पदों पर यह भर्ती आई है, जिसमें कि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं आपके मुद्दे की कि सर ये बताइए इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा अलग अलग सर्कल का। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे सर्कल का नाम यहाँ पर मैंने लिख रखा है जहाँ का जो कट ऑफ है वो आपको 99 से लेकर के 100% के अराउंड में ही देखने को मिलेगा, अगर आपने इन सभी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है। जैसे कि दिल्ली में इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो केवल 30 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या भी कम है। और दिल्ली में आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाता है, मतलब कि 99 और 100% के अराउंड में ही कट ऑफ जाता है। इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो पिछली वैकेंसी के मुकाबले में बहुत कम सीटों पर वैकेंसी आई है, मतलब कि आधे पदों पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो 44,228 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। इस बार 21,413 पद है। तो जाहिर सी बात है यार कि पिछली वैकेंसी के मुकाबले में इस बार का जो कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तभी मैं शुरुआत से ही चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि आप सभी लोग इन सभी सर्कल से फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश, तो चलिए साउथ का जो है वो स्टेट हो जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया। इन सभी का जो कट ऑफ है ना वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी ऐसे सर्कल है जहाँ का कट ऑफ आपको 99 से लेकर के 100% के अराउंड में देखने को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब तो ऐसे सर्कल है ना, यहाँ का जो कट ऑफ है आपको 99% भी देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो 100% पर ही होता है। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये भी पूरी तरीके से हाई स्टेट कट ऑफ है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तकरीबन फर्स्ट मेरिट सूची के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको यहाँ का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पर जानते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है ना। एक से एक महारथी ऐसे है ना जो कि 49 रुपए में क्या कर रहे हैं, पीडीएफ बेच रहे हैं और जीडीएस की नौकरी की गारंटी ले रहे हैं कि मैं आपको जीडीएस की नौकरी दिला करके रहूंगा। हालांकि जब बाद में उनकी पोल खुली तो बाद में जानते हैं क्या कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि मैंने केवल सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये पीडीएफ लॉन्च किया है। 49 रुपए में कैंडिडेट अगर ये पीडीएफ खरीदेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यार सिलेक्शन प्रोसेस में आप क्या ही समझा दोगे, इसमें क्या कोई एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या कोई सिलेबस का पैटर्न रखा गया है, एग्जाम पैटर्न है क्या। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होता है और आप केवल और केवल बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है ना। सब्सक्राइबर भले ही आपके चाहे जितने ज़्यादा हो लेकिन बच्चों का ट्रस्ट आप पर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब घिसी पिटी डेली का डेली वही कंटेंट बनाते रहते हो यार। मतलब यार आपको लगता नहीं है कि मतलब एक ही कंटेंट बना बना करके यार मैं खुद का समय वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ बच्चों का भी समय वेस्ट कर रहा हूँ। जो बच्चों का समय होता है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है यार। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनसे जा करके एक बार पूछिए,
एक एक घंटा उनके लिए जानते हैं बहुत कीमती होता है, और आप जो है डेली फालतू की वीडियो केवल बनाते हो और कुछ भी नहीं करते हो। हालांकि एक और यूट्यूबर है, बीबीए शायद उन्होंने कर रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे कंपिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो वो देखिए सटीक जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर मैं भी हूँ, तो मैं भी सभी यूट्यूबर और सभी टीचर पर नज़र बनाए रखता हूँ कि कौन से टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को केवल और केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मैं देखिए किसी यूट्यूबर का, किसी टीचर का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस यूट्यूबर, किस टीचर का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे टीचरों से, ऐसे यूट्यूबरों से आप सभी लोग सावधान रहिए, बच करके रहिए, जो आपको 50 रुपए में ये कहते हैं कि जीडीएस की नौकरी दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। यार आप हो क्या यार? आप क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के हेड हो क्या, जो ये कह रहे हो कि मैं जो है नौकरी आपको दिलवा दूंगा? आप अगर इतने ही लायक हो तो आपके राजस्थान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो? केवल गारंटी लेना जानते हो क्या? बस खाली पैसे कमाने का सोर्स मिलना चाहिए। बच्चों का सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बच्चों का भविष्य कहीं भी जा रहा हो, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी केवल रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे। कोई यूट्यूबर आपसे ये कहता है कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ जो है 90% जाएगा, या फिर 95% से अगर कम मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सरासर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बता रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी वही सीन रहेगा, 97 से लेकर के 100% के अराउंड में यहाँ पर भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 98 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। फर्स्ट मेरिट सूची के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा राजस्थान की मैं बात करूंगा तो इस बार यहां से वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो जितने भी राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनसे मैंने कहा था कि आप बिहार से अप्लाई कर सकते हो, आप यूपी से अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इस बार हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ वैकेंसी वहां भी कम है, लेकिन आप अदर स्टेट से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ का भी कट ऑफ इस बार जो है आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। कहाँ का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा सर? तो जैसे उड़ीसा हो गया, देखिए यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा बाकी हिंदी भाषी सर्कल के मुकाबले में। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए, तकरीबन 90% के अराउंड में। लेकिन थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना तो उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 82% में होगा, 85% में भी होगा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके अलावा मणिपुर वगैरह हो गया, इन सभी जगह का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 90% से प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे हाई स्कूल में तो आपके नाम आने के चांस जो है मैक्सिमम है। उसके अलावा असम की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, लेकिन असम और जम्मू कश्मीर का कट ऑफ आपको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, मतलब कि बाकी हिंदी भाषी सर्कल के मुकाबले में यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इस बार आप सभी लोग को मालूम है कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं 9735 है। इसका लाभ आपको कैसे उठाना है? पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग में उठाना है। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देखिए। आपको क्या करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, खुद की कैटेगरी से तो फॉर्म में अप्लाई करना है, साथ में क्या करना है कि यूआर कैटेगरी से भी आपको प्रेफरेंस दे देना है, ठीक है ना, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस जो है ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ओबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कितनी है? तो 4164 है, ईडब्ल्यूएस में 1952 है, एससी में 2867 है, उसके अलावा एसटी में 2086 और पीडब्ल्यूडी आल कैटेगरी की बात करूंगा तो यहाँ पर 609 सीटें हैं आल कैटेगरी को मिला करके। तो इन सभी का लाभ आपको कैसे उठाना है पोस्ट प्रेफरेंस के द्वारा, वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि सर ये बताइए रिजल्ट जो है कब तक डिक्लेयर किया जाएगा? दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है कि फॉर्म में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 3 मार्च 2025। उसके बाद फॉर्म एडिट की अगर मैं बात करूंगा तो 6, 7 और 8 मार्च यानी कि 3 दिन तक जो है आपके फॉर्म एडिट होंगे। किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करना है, सुधार करना है तो इन 3 दिनों के बीच में आप जो है कर सकते हो। हालांकि कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसी नौबत ना आए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहा था कि सर ये बताइए कि मैं क्या कुछ एडिट कर सकता हूँ।
दोस्तों आप जैसे कि अपने नेम की स्पेलिंग में किसी प्रकार की कोई गलती कर रखे हो तो उसे सुधार कर सकते हो। फादर नेम के जो स्पेलिंग है ना, उसमें अगर किसी ने किसी प्रकार की कोई गलती कर रखे हो तो उसमें सुधार कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं सर्कल जो है चेंज कर दूं तो सर्कल चेंज नहीं होगा। हाँ, डिवीजन आप चेंज कर सकते हो लेकिन सर्कल चेंज नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है वही रहेगा, उसे आप नहीं बदल सकते हो। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपका सेम रहेगा, जीमेल आईडी आपका सेम रहेगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होशियारी कर रहे हैं कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू दो अलग अलग सर्कल से फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर इस सर्कल से मेरा नाम नहीं आएगा तो दूसरे सर्कल से मेरा नाम आ जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ट्रेस कर लिया जाएगा, पकड़े जाओगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसलिए गलत काम मत करना, किसी एक ही सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना। मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। 25 मार्च 2025 तक आपको इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा और 1-2 मेरिट सूचियाँ जारी नहीं की जाएंगी। इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट जो है 30 जून 2025 है, ठीक है ना। तो तकरीबन 7 मेरिट सूची यहाँ पर जारी किया जाएगा। अगर पहले मेरिट सूची में आपका नाम नहीं आता है तो आप लोग वेट कीजिएगा। सेकंड मेरिट सूची में हो सकता है कि आपका नाम आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड मेरिट सूची में आपका नाम आ जाए। अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपका किसी न किसी मेरिट सूची में नाम आना जो है स्वाभाविक है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहा था कि सर ये बताइए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हो जीडीएस की, ठीक है ना। तो आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन होगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके द्वारा आप अपने स्टेट में या फिर किसी अदर स्टेट में जो है ट्रांसफ़र ले सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल आपको जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है, वहाँ पर रह करके काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर ले सकते हो। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या क्या लगेगा, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिए सरकारी अस्पताल से। उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं चलेगा। अगर आप पीएच हैंडीकैप हो तो विकलांगता सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है लगता है वो आपके पास जो है होना ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे आवश्यक दस्तावेज जो है आपके पास होने चाहिए। ये सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे देखा जाएगा। उसके अलावा फॉर्म एडिट में क्या क्या करेक्शन होगा तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।